हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज जो हम विषय पढ़ेंगे वो है कैसे लिखे कहानी। अब आपका सवाल ये उठता है कि कहानी है क्या? कहानी क्या है? इस प्रश्न का विद्वानों द्वारा एक निश्चित जवाब नहीं दिया गया है। उन्होंने कहानी की अलग-अलग परिभाषाएं दी हैं। वे किसी एक परिभाषा पर एक मत नहीं है। कहानी की परिभाषा के बारे में कहा जा सकता है किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जाता है। कहानी का मानव जीवन से जुड़ाव। कहानी हमारे जीवन में इतनी कहानी हमारे जीवन से इतनी गहराई से जुड़ चुकी है कि हर आदमी किसी न किसी रूप में कहानी सुनता और सुनाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति बात को घुमा फिरा कर कहता है, तो सुनने वाला तुरंत कह उठता है, कहानी ना सुनाओ, जल्दी से बात बताओ कि क्या हुआ। वास्तव में प्रत्येक आदमी में अपनी अनुभव बांटने और दूसरों के अनुभव जानने की प्राकृतिक इच्छा होती है। हम अपनी बातें दूसरों को सुनाना और उसकी बातें सुनना चाहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हर व्यक्ति में कहानी लिखने का मूल भाव निहित होता है, भले ही मनुष्य में इस भाव का विकास कम हो या ज्यादा। मतलब वो कहानीकार निश्चित रूप से थोड़ा बहुत होता है। कहानी का इतिहास। वास्तव में कहानी का इतिहास मानव इतिहास जितना ही पुराना है, क्योंकि कहानी मानव स्वभाव और प्रकृति का हिस्सा है। अतः धीरे धीरे कहानी कहने की कला का विकास होने लगा और कथावाचक कहानियां सुनाने लगे। ये कहानियां किसी घटना, युद्ध, प्रेम और प्रतिशोध से जुड़ी होती हैं। आइए अब अगला पड़ाव है कहानी और कल्पना। अर्थात कहानी और कल्पना, इमेजिनेशन, उनमें क्या अंतर है? कल्पना करना मानव स्वभाव का प्रमुख गुण है। सच्ची घटनाओं पर आधारित कथा कहानी सुनाते सुनाते उसमें कल्पना का सम्मिश्रण किया जाने लगा। यह मानव का स्वभाव है कि वे प्राय वही सुनना चाहता है जो उसे प्रिय हो। उदाहरणतः हमारा नायक भले ही युद्ध में हार गया हो, पर हम यह नहीं सुनना चाहते कि उसने अत्यंत वीरता साहस से लड़ते हुए अच्छे उद्देश्य के लिए बलिदान दे दिया। ऐसी ही कहानियां सुनने वाले कथावाचक प्रशंसा के पात्र होते हैं और इनाम पाते हैं। कथावाचक श्रोताओं की रुचि को ध्यान में रखते हुए अपनी कल्पना से नायक के गुणों का बखान करते हैं। तात्पर्य ये हुआ कि कहानी में कल्पना का होना अति आवश्यक है। कल्पना एक ऐसा पहलू है जिससे कहानी आगे बढ़ती है। हम सुनने वाला जो है वो उसे जागरूकता, उसमें इच्छा जागती है कि मैं इसके आगे और क्या होगा, कहानी में इसके आगे क्या होगा। आइए अब कहानियों की लोकप्रियता और उद्देश्य। प्राचीन काल में इससे बड़ा संचार का कोई साधन न होने के कारण मौखिक कहानियां बहुत लोकप्रिय थी। धर्म प्रचारकों ने अपने सिद्धांत और विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कहानी का सहारा लिया। कालांतर में शिक्षा देने के लिए भी लोगों ने इस विधा का प्रयोग किया। पंचतंत्र तंत्र में लिखी कहानियों का उद्देश्य शिक्षा देना ही था। बाद में कहानी का उद्देश्य विकसित होता गया। आइए अगला अगला पड़ाव है कहानी का कथानक, मतलब स्टोरी, जो कथा होती है। कहानी के केंद्र बिंदु को कथानक कहते हैं। यह कहानी का संक्षिप्त रूप होता है जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख होता है। उदाहरणतः प्रेमचंद की कहानी ईदगाह जो 8-10 पृष्ठ की है, लेकिन इसका कथानक 10-12 पंक्तियों में भी लिखा जा सकता है। गांव में ईद की चहल पहल है। लोग जल्दी 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 से जल्दी काम निपटाकर ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा खुश बच्चे हैं, वे बार बार अपनी जेब के खजाने को गिन रहे हैं। हामिद की बूढ़ी दादी अमीना अपनी गरीबी से परेशान है कि सवैयां कैसे बनेगी, हामिद ईदगाह कैसे जाएगा आदि। बालक हामिद कहाँ मानने वाला था, वह भी ईदगाह जाने वालों की टोली में शामिल हो जाता है।
ईदगाह में नमाज का दृश्य अद्भुत है। बाद में सब बच्चों ने मिठाइयाँ खाई, खिलौने खरीदे, पर हामिद अपने 3 पैसे इस तरह खर्च करना मूर्खता समझता है। वह 3 पैसों में अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदकर अपने साथियों के साथ अपनी दादी का भी दिल जीत लेता है। कथानक कहानी का एक आरंभिक प्रारंभिक नक्शा होता है। कहानी का कथानक आमतौर पर कहानीकार के मन में किसी घटना, जानकारी, अनुभव या कल्पना के कारण आता है। कभी कहानीकार की जानकारी में पूरा कथानक आता है, तो कभी कथानक का एक सूत्र या एक छोटा सा प्रसंग अथवा कोई पात्र कथाकार के को आकर्षित करता है। इसके बाद कहानीकार उसे अपनी कल्पना से विस्तार देता है। यह कल्पना ऐसी होती है जो संभव हो। कल्पना के विस्तार के लिए लेखक के पास जो सूत्र होता है, उसी के माध्यम से कल्पना आगे बढ़ती है। यह सूत्र लेखक को एक परिवेश देता है, वातावरण, पात्र देता है, समस्या देता है, जिसके आधार पर लेखक संभावनाओं पर विचार करके एक काल्पनिक ढांचा तैयार करता है जो संभावित हो और जो लेखक के उद्देश्यों में भी मेल खाता हो। तो तात्पर्य ये हुआ कि कहानी का जो महत्वपूर्ण जो अंग होता है वो होता है कथानक। हमें ये तय करना होगा कि हम किस पात्र, किस कथा को कल्पना के अनुसार विस्तार देना चाहते हैं, तभी हमारी बेहतरीन कहानी बनेगी। तो आज हमने भाग 1 में कहानी के कथानक के बारे में पढ़ा। अब हम अगली वीडियो में कथानक के अंग, जो महत्वपूर्ण भाग है, उसे पढ़ेंगे। धन्यवाद।